कि आज के 5000 वर्ष पहले जब धरती के ऊपर इतनी पापावृष्टि हो गई थी, इतना पाप बढ़ गया था कि धरती रसातल में समाने के लिए मजबूर थी, तभी इंद्र आदि देवताओं ने धरती माता से आके प्रार्थना की, हे माते अगर आप रसातल में समा जाओगे तो क्या होगा। तो धरती माता ने कहा भाई चलो ब्रह्मा जी के पास में चले, ब्रह्मा जी के पास इसका कोई न कोई उपाय जरूर होगा। तो धरती माता ब्रह्मदेव से विनय कर रही है, विनती कर रही है। द्वापर युग में धरती से धर्मों का पलड़ा डोल गया और जगत पिता ब्रह्मा जी से भूमि का आंचल बोल गया कि हे परमपिता परमेश्वर, अब मैं शरण आपके आई हूँ। अरे महापाप के सागर में मैं 100 बार नहाई हूँ। तो जगत पिता ने ध्यान किया, अब सुध ले लो पालनहारी, अरे धरणी का दुख दूर करो, अवतार धरो लीलाधारी। तो सब देवों ने अपने अपने प्रतिबिंब धरा पर अवतारे, अष्टम गर्भ देव की माँ के गोद गए पालनहारे। ले पालनहारा पलने में नंदगर छोड़ा था पलने को, और कन्या लेकर वासुदेव थे अपने पथ पर चलने को। अरे जाकर कंस महल में कन्या कंस राज को सौंपी थी। अरे खुद का काल समझकर दृष्टि कंस राज की कोपी थी। अरे असुर शिशु पर झपट पड़ा, भूमि के ऊपर फटकारा और हाथ छुड़ाकर बोली तुझको तारेगा तारनहारा, हाथ छुड़ाकर बोली तुझको तारेगा तारनहारा। अरे असुर महल से चली पूतना असुरी कर्म दिखाने को, कान्हा भी उत्सुक बैठे थे अपना धर्म निभाने को। बाल अवस्था में कान्हा ने सब असुरों को मारा था और अपने पापी मामा को तो एक मुट्ठी से तारा था। अब वासुदेव और देव की मां को कारागृह से मुक्त किया तो भूमंडल पर भय बैठा था उसको प्रेमा युक्त किया। अरे वासुदेव जी लेकर उनको प्रथम गुरु से मिलवाया और गर्गाचार्य ऋषि हर्षाए, सन्मुख थी प्रभु की छाया। सब देवों ने मिलकर के उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। गुरु शिक्षा पाने के खातिर अवंतिका में विहार किया। पहले दर्शन महाकाल के कर शिप्रा तट आए थे और सांदीपनी आश्रम में मुनिवर मंद मंद हर्षाए थे। प्रथम दिवस प्रभु ने निज मन से मित्र सुदामा माना था और भक्त सुदामा ने भी प्रभु के प्रबल प्रेम को जाना था। सब गुरुजनों से लेकर आज्ञा वृंदावन में वास किया, जहाँ राधा के संग सभी गोपियां मगन प्रेम महारास किया। इधर बहनोई का बदला लेने जरासंध भी प्रण में था। अरे राधा को रिझाने वाला कवच पहनकर रण में था। हुआ युद्ध आगाज, मगध की तलवारें बल खाती थी और सुदर्शन के आगे सारी तलवारें बल खाती थी। व्यर्थ युद्ध के प्रयासों से जरासंध भी हारा था। सुदर्शन का तोड़ नहीं, वो कमजोरी का मारा था। तो जरासंध को यवन देश के काल यवन पर आशा थी। अरे संधि पत्र यवन में भेजा, तब पिंजरे में सासा थी। काल यवन ने सेना लेकर मथुरा पर आगाज किया। वो शिव शंभू का वरदानी खुद के बल पर नाज किया। अरे काल यवन को भगा भगा मुचकंद गुफा में पहुंचाया, जहां मुचकंद नेत्र ज्योति से काल यवन का काल आया। तो अब कान्हा ने सागर टापू में नगरी का निर्माण किया। अरे स्वर्ग से सुंदर नगर बसाया, पूरी द्वारिका नाम दिया। इधर हस्तिनापुर भी दुविधा में था, भावी राजा कौन बने। अरे जनमत में तो पांडव थे, पर दुर्योधन से कौन तने। कपट कुटिल शकुनी की चालें देख धर्म थर्राता है, और दुर्योधन भी दाव पेच में क्या रिश्ता क्या नाता है। दुर्योधन भी दाव पेच में क्या रिश्ता क्या नाता है। तो लाक्षागृह में कुटिल शकुनी ने छल का इतिहास रचा। अरे देख देख अग्नि की लपटे, प्रजाजनों में शोर मचा। अरे सब शास्त्रों में पारंगत एक विदुर बचाते पांडव को, और कौरव थे खुद ही अभिमानी, दिया निमंत्रण तांडव को। तो कुरुक्षेत्र में कौरव पांडव आज इकट्ठा होते हैं, और 18 अक्षुणी सेना सारे दादा पोते हैं। हे पार्थ सुनो ये बात, माधव धर्म धरा पर खड़े हुए, कौरव महारथी के रथ एक दूजे से अड़े हुए। कौरव सेना के कुल सैनिक 20 कोस तक फैले थे, और 1.25 करोड़ सेना के आगे पांडव 5 अकेले थे। आज कर्ण गुरद्रोण भीष्म सब खुद में झांक रहे थे जी, क्योंकि अर्जुन के रथ को आज खुद माधव हाँक रहे थे जी। अर्जुन के रथ को आज खुद माधव हाँक रहे थे जी। अरे किया युद्ध आगाज आज के सब ने शंख बजा करके। हे पार्थ उठा गांडीव प्रतंचा अग्नि बाण सजा करके, और आज मचा दे मर्दन रण में सबकी छाती चीर यहाँ। और मुझे पता है पार्थ नहीं कोई तेरे जैसा वीर यहाँ। तो बोले अर्जुन हे कान्हा, अरे मैं जिनका वंदन करता हूँ, जिनके एक इशारे पे मैं 100 बार संवरता हूँ। अरे यहाँ खड़े गुरुद्रोण से हम सबने शिक्षा पाई है, और जगमाता गांधारी ने भी लोरी खूब सुनाई है।
एक काना, अरे पिता भीष्म की बाहों में हम सब ने जीवन काटा है। अरे कुंती मात हमारी ने भी प्रेम सभी में बांटा है। अरे काना, एक काना, इस कुरुक्षेत्र की धरती पर जितने भी योद्धा खड़े हुए आखिर सब मेरे वंशज हैं, हम एक साथ ही बड़े हुए। एक काना, एक भूमि के टुकड़े खातिर कोई प्राण नहीं हर सकता मैं। काना, एक भूमि के टुकड़े खातिर कोई प्राण नहीं हर सकता मैं। लाखों नारी सुहाग यहाँ कोई पाप नहीं कर सकता मैं। अरे नहीं चाहिए राजभोग, हम भिक्षा खाकर जी लेंगे। महलों की मदिरा पान नहीं, कुएं का पानी पी लेंगे। और दिल में भरी भावनाओं से अर्जुन इतना टूट गया कि आंखों से आंसू रुके नहीं और गांडीव हाथ से छूट गया, गांडीव हाथ से छूट गया। तो अर्जुन रास्ते से भटक रहा, ऐसा माधव ने जाना था। निज रूप लिया विस्तार, पार्थ को गीता ज्ञान सुनाना था। नम आंखों से देखा माधव ने अर्जुन की आंखों में। अरे पहले बता दिया होता, ललकार न करता लाखों में। अरे तुम भावुकता को एक तरफ रख करके अर्जुन बात करो और द्रौपदी के चीरहरण करने वालों पर घात करो। अरे सभागार में चीरहरण को देखने वाले कौन थे? अरे सभागार में चीरहरण को देखने वाले कौन थे? वो भीष्म पितामह, द्रोण गुरु सब उस समय क्यों मौन थे? अरे किस पापी ने पांचाली को देख के जंगा पीटी थी और केस पकड़कर सभागार में किसने उसे घसीटी थी? हे पार्थ सुनो, तुम कर्म करो, जीने मरने की बात नहीं। किसको मरना किसको रहना ये संसारी के हाथ नहीं। अरे गीता ज्ञान सुना, अर्जुन को सत्य का आभास हुआ और ओम आदर्शी कुरुक्षेत्र में सब पापों का नाश हुआ, सब पापों का नाश हुआ, सब पापों का नाश हुआ। प्रणाम करता हूँ सभी को और सभी से निवेदन करता हूँ कि अगर आप सभी को ये कविता अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें।